हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम। तो हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए पढ़ रहे थे डिवीजन्स मेथड पे। उस पर हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। इन फर्स्ट क्लास हम लोग जो है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखे थे, एंड इन सेकेंड क्लास उसमें था स्टेटमेंट का क्वेश्चन था जो हम लोग किए थे। आज जो है हम लोग न्यू एक्सरसाइज पढ़ने वाले। अब जैसे फ्रैक्शन में है उसका स्क्वायर रूट हमें निकाल के बताना है क्या होगा। तो फ्रैक्शंस में जो उसका स्क्वायर रूट हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, ऑलरेडी जैसे हम लोग पहले करते थे। और फॉर सपोज दैट हमें 4/9 का स्क्वायर रूट निकालना है, दैट फर्स्ट हम लोग दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल लें। 4 का अलग और 9 का अलग निकाल लेंगे। तो 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2 और 9 का 3, तो 2/3 आंसर आ गया। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से बिल्कुल करना है और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। जो एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, ठीक है, इसमें तो देखो हम कुछ एक्सरसाइज की आपकी क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप लोग फिर खुद से कर सकते हो, ताकि कर सको खुद से। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.5 आप लोग आज हेडिंग डालोगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, फर्स्ट क्वेश्चन में जो था देखो था 441/961, 441/961। अब हमें इसका स्क्वायर रूट बताना था। 441/961 का स्क्वायर रूट बताना है कि क्या होगा। तो देखो इस तरह से आप लोग बताओगे, यानी कि हमें बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 441 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 961। आप लोग क्या करोगे, देखो नीचे में दोनों का स्क्वायर रूट बगल में निकाल के दिखाओगे। वैसे हमें पता है 441 का होता है 21, 441 का होता है 21, ठीक है, और सॉरी यहाँ 31 नीचे आएगा, और 961 का होता है 31। तो 21/31 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग को जिससे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे प्रीवियस क्लास में आप लोग डिवीजन मेथड से भी जिस तरह से भी होगा स्क्वायर रूट आप लोग निकालना। जैसे 2 देखो 2 2 4, ओके, और यहाँ पे 4 आया, हम यहाँ पे कट गए तो हम 41, तो यहाँ से 1 लिए, ठीक है, तो हमारा 41, तो ये 21 आ गया इसका 441 का। 961 का सिमिलरली इसी तरह से निकाल के दिखाओगे आप लोग। पहले देखो 3 3 9, तो ये 0, ये 61 ऐड किए तो 6, फिर 1 से लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से करना था। तो 21/31 दैट इज आवर आंसर। उसके बाद भी देखो ये अगर जो कट रहा है कोई सेम नंबर से तो आप काट भी सकते हो, अदरवाइज उसके बाद आप लोग करोगे। ओके, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था, किस तरह से क्वेश्चंस को करना था। तो उसके बाद देखो फर्स्ट में ये था, सेकंड क्वेश्चन जो इसी का है 324 अपॉन, ये जो हमारा था इसी का सेकंड क्वेश्चन है 324/841, 324/841. Here we see that the 324 is not perfect square, यानी कि it is not a square roots of any number। जो 324 है बच्चों वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, here we see that the both numbers are divided by 3। here we see that the both numbers are divided by 3, यानी कि जो दोनों नंबर है ना वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट here we see that इसे हम लोग 3 से काटेंगे तो क्या जाएगा, 3 1 जा 3, 108। अगेन इसे हम लोग 3 से काटेंगे, इसे अगेन हम लोग 3 से पहले काट लेते, 3 2 जा 6 और 3 8 4। देखो ये 3 से जा रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा था, सॉरी, इसे हम कोई और नंबर से चेक करते हैं। ये 3 से जा रहा था बट ये 3 से नहीं कट रहा था, तो इसे हम लोग चेक करते हैं। देखो किस तरीके से कटेगा, ठीक है। देखो 1500 256 18 का स्क्वायर क्या होता है वैसे, 01 64 188 60 324 हो रहा है। ये स्क्वायर भी हो रहा है, ये स्क्वायर भी हो रहा है 324, ठीक है। 18 का तो हम लोग डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख भी सकते हैं
ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 324, अगर जो कट रहा है तो काट के करो, अदरवाइज एंड 841। बताओ आप लोग यहाँ से जो देख रहे होंगे, जो स्क्वायर रूट जो 324 का स्क्वायर रूट होता है वो किसका होगा, 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा 18, और ये किसका होगा 441 का, तो 441 69, 841 देखो किसका होगा 29 के लास्ट में आ सकता है, मे बी ये 29 का, इस तरह से आप लोग निकालना 29 का हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। उधर तो आप निकालोगे 18 से कट रहा था, आप लोग पहले चेक कर लेना अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे थे 2 2 जा 4, ओके, यहाँ से 2 2 जा 4, उसके बाद 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो रहा था 441, तो 441 जो था देखो क्या था 441 जो था स्टूडेंट्स, 441 देखो यहाँ पे हम लोग 1 से लगा रहे थे, तो 4 4 जा 16, अदरवाइज, और देखो किस में आ रहा था 9 से आ रहा था शायद, 9 से, तो हम लोग 9 से देखेंगे, फिर 9 से अगर जो हम लोग देखें तो देखो 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36 या, ठीक है। 441 यहाँ ये 9 पे जा रहा था, तो 29 का स्क्वायर रूट ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 29 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग को करना था, इस तरह से हम लोग को जो क्वेश्चन था करना था, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। इन थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 होल 29/49, थर्ड में जो था वो है 4 होल 29/49। तो एट फर्स्ट चेंज द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 49 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 4 9 जा 36, कैरी बचेगा 3, 4 4 जा 16, 196 प्लस 29, 9 6 15, 9 2 11 यानी कि 12, 225/49, डेट इज आवर आंसर। या आप देखो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो आपको पता है कि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 225 जो होता है वो 15 का होता है, तो 15/7 डेट इज आवर आंसर। और स्क्वायर रूट हमें निकाल के बताना है, तो आई होप कि देखो इसी तरह से आप लोग जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है आप लोग कर लोगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ डेसिमल्स का था, 13 क्वेश्चन नंबर डेसिमल का है, 13 क्वेश्चन नंबर डेसिमल का है, हमें वो करा देता है। देखो बीच में कोई भी डाउट होता है तो जब आपका नेक्स्ट डे जो जूम पे क्लास होगी आप लोग पहले वहाँ पे बताना, आपके डाउट वहाँ पे सॉर्ट आउट कर देंगे। डेसिमल का जो था 0.196, ओके। दैट फर्स्ट हम लोग डेसिमल को क्या चीज़ में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं डेसिमल को कन्वर्ट फ्रैक्शंस में। तो इसे हम तो लिख सकते हैं 196, 0 का 196, यहाँ था ना एक्चुअली ये इस तरह से था, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 12340 आ गया, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग निकालेंगे, दोनों का 196 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, ओके। तो देखो 196 तो 14 का होता है और 10,000 100 का होता है, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर जो और फ्रैक्शंस में हो सकता है काट के दे रखा हो 7/500, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो डेसिमल्स का जो था किस तरह से आपको करना है वो भी आप लोग कर लोगे अच्छे तरीके से। जैसे 15 क्वेश्चन में था, हम बताए थे कि आपको पहले कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन था जैसे 80/405, तो देखो यहाँ से आप लोग क्या होगा 405, तो हम लोग देखो किस तरीके से कर सकते हैं इसे। इसका दो मेथड है, अदरवाइज तो पहले आप क्या करो इसकी प्राइम फैक्टर नहीं तो लिख लो। एक तो क्या है कि ये दोनों पे रूट है, बोथ नंबर आर 5 से डिवाइड हो रहा था, तो 5 से दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 5 से कट रहा था, ये 5 से कट रहा था, तो ये 16 आ जाएगा, और ये 5 से कट रहा था, 5 4 जा 5 8 जा
40 81 पे। इस तरह से काटोगे, ये स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 16 का, ये रूट 81 का स्क्वायर यानी कि 4/9, ये आंसर हो जाएगा। अदर मेथड इज डैट कि आप लोग पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, जो नंबर रूट में बच जाता है उसे अंदर रखो, बाकी के नंबर्स को बाहर रख दो, फिर कट जाएगा, आंसर शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसका जैसे आप लोग देखोगे तो इसका क्या आएगा, 80 का इस तरह से का जो हम जो सेकंड मेथड बता रहे हैं, अगर जो जैसे काटने में प्रॉब्लम हो रहा तो 80 का क्या होगा 2, 80 का क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो 40, फिर 2 से लगाया 20 पे, फिर 2 से लगाया 10 पे, फिर 5 पे, ठीक है, फिर 5 से 1 पे। ओके, इस तरह से देखो और क्या होगा, और तो यहाँ से हम लोग 80 को लिख सकते थे क्या, 1 2 4 का स्क्वायर यानी कि 2 का पेयर बन रहा था, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू रूट 5। सिमिलरली हियर वी राइट दैट 405, 405 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले लगाए, देखो 95 सीधा 3 से जा रहा था, 3 से जा रहा था, 3 से कितने पे जा रहा था, देखो 405 है, यानी कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अगेन देखो 3 से अभी भी जा रहा है, ये 3 से जा रहा था कितने पे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से जा रहा था 9 पे, नो 3 से अगेन ये जा रहा था 15 पे, एंड अगेन 3 से जा रहा था ये 5 पे, तो ये 3 का 2 पेयर बन गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कट गया, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो इसे आप लोग इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, इसे जो है आप लोग इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको आई होप कि आंसर देखो दिख रहा होगा क्या था। ठीक है, 4/9, 3 2 इंटू 2, 5 से रूट 5 कट गया, 4/9 आंसर हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि देखो आप लोग को जो दोनों मेथड है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इससे किस तरीके से करोगे। इस तरह से भी पहले निकाल कर दिखा सकते हो, उस तरह से भी ना। तो आई होप कि देखो जो 13 15 जो डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो रहा था उसे किस तरीके से करोगे, डेसिमल्स को किस तरीके से करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो किस तरीके से करोगे, आप लोग सारा समझ में आ रहा होगा। फिर भी एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास जब भी होती है आप लोग वहाँ पे भी हमें कमेंट करके बता सकते हो आपकी क्या डाउट है, हम बता दिएगा। नाउ हियर वी सी दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 18 is different and it is just like 18 is just like solve question number 15। जैसे हम लोग 15 को सोल्व किए थे ना, बस इसमें मल्टीप्लाई है, हम लोग मल्टीप्लाई के तरीके से सोल्व करेंगे 20। और ये हेयर भी क्वेश्चन में, सॉरी दिस इज 45 इंटू 20। ओके, नाउ हेयर वी सी दैट एट फर्स्ट बस मल्टीप्लाई करना था हमें। मल्टीप्लाई आपको बताया, जैसे हम रूट 3 को रूट 3 से करते थे तो हमारे पास 3 आता था, यानी कि हम रूट 3 को रूट 3 से तो रूट 9 आएगा, फिर इसका वैल्यू 3। तो हम लोग ना यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे, अदरवाइज फिर सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग हो जाएगी हमारे लिए। हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका रूट 45 का क्या हो जाएगा, रूट 45 का क्या होगा, देखो 45 का जाएगा, पहले 3 से जा रहा था 15 से, फिर ये 3 से जा रहा था 5 3 5 1 पे, डैट मीन्स रूट 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। ओके, और ये है ही पहले से, ऐसा भी थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। रूट 20 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। ओके, इससे हम लोग रूट 20 को हम लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ से देखो 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया एंड 2 का पेयर बन गया। ओके, 5 3 जा 15, दैट इज आंसर इज 30। ओके, जो रूट में पेयर बन जाता है उसे वाले, ऐसे भी आप लोग पहले कर सकते हो। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा रूट 900 और 900 के निकालोगे तो 30। बट ऑल क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन आसान था, हमारे लिए इजी था, बट इट इज नॉट फॉर और क्वेश्चंस। ओके, now see next question। next question is क्वेश्चन नंबर, आई होप कि देखो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक सारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इज जस्ट सेम, बस यहाँ पे हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ। कल आपको हम बताए थे जब साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालना हो
या पेरीमीटर पहले एरिया दिया हुआ हो तो हमें सबसे पहले तो साइड निकालना है। साइड निकालने के लिए हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ओके, तो एट फर्स्ट हियर सी डिड द स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, जो स्क्वायर फील्ड था उसकी एरिया जो हमारे पास गिवन है वो है 80 होल 244 अपॉन 80 होल 244 अपॉन 729. This is the area of a square field. Find the length of each side and स्क्वायर मीटर। क्या है ये, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ओके, मीटर स्क्वायर। तो इसे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम आपको बता रखे हैं साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, जो स्क्वायर फील्ड होती है उसकी साइड क्या होती है, इसका हमें रूट निकाल देते हैं, एरिया का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ओके, डैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 80 होल 244 अपॉन 729 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए बता रखे आपको, पहले मिक्स फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 9 8 72, 9 8 72, 8 2 16, 16 और 7, 16 और 7 23, 8 7 56, 58, 5 8 3 2 0 and plus 244, plus 244. The answer will be, you will get 4 2 6 3 2 5, okay, 5 8 and upon 729. Here we know that the square root of 729 is, देखो दोनों का आप लोग अलग अलग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करके शो करोगे। हमें यहाँ तक पता है कि 729 27 का होता है, और ये जो है देखो किसका हो सकता है, ये किसका हो सकता है। एट फर्स्ट तो ये देखो 5 डिजिट नंबर है तो 6 डिजिट का किसी का होगा। कल आपको बताए थे 6 डिजिट मतलब 100 से, तो 100 से आपको देखो अब किस में होता है, जैसे अब 100 में आप लोग देख सकते हो कि किसमें स्क्वायर में 5 आएगा, किसका स्क्वायर रूट में 5 आएगा। ठीक है, जैसे एक 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर देखो यहाँ पे, सॉरी 5 या ठीक, उस 100 का स्क्वायर जब हम लोग निकालते हैं, 100 का स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 10,000। ठीक है, बट हमें यहाँ पे दिया हुआ था 58,000। ठीक है, तो इस तरह से और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे हम लोग और बढ़ते जाएंगे। तो जैसे 120 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, 144 यानी कि 40 और 120 यानी कि 00, 14,400। हमें 58,000 निकालना है। तो इस तरह से आप लोग और बढ़ते जाओगे। 150 का स्क्वायर, तो देखो 150 का 225 होता है। मान लो 150 का स्क्वायर देख रहे थे आप लोग, इतना नहीं करोगे आप लोग, सीधा डिवीजन मेथड यूज कर देना। हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एवरेज रेशियो आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 एंड 00। अभी तक 22,000 ही आ रहा है, उसके हम आगे और देखते हैं। 130, 159, 150, 2 का स्क्वायर 400, 200 के बीच में किसी का ही आएगा। 2 का स्क्वायर 400 होता है, और 210 का स्क्वायर, 210 का स्क्वायर 400 और 225। ठीक है, इस तरह से आप लोग निकालोगे। नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से आप लोग 564 का स्क्वायर रूट निकालोगे एट फर्स्ट। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ डिविजन्स। डिवीजन मेथड से देखो 2 2 हुआ, 2 2 या 4। ओके, 5 में से 4 जाएगा 1, 85। यहाँ पे 2 और 2 4, और ये देखो किससे जाएगा स्टूडेंट्स, 4 से। आई होप कि 4 से जा रहा था। हाँ, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17। 15 में से 6 जाएगा 9। ओके, 15 में से 6 जाएगा 9 एंड 9 6 4। Here we say that 8 4. ओके, 4 8 एंड दिस इज डिवाइड बाय, देखो 4 किसके लास्ट में आता है, तो 2 के लास्ट में आता है, या 2 का 2 2 जा 4। देखो 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16 एंड 4 2 जा 9। यानी कि ये कितने से जा रहा था, 2 4 2 4 2 से, या 2 4 2 से, तो इसका हो जाएगा 242। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट इसका हमारा आ जाएगा
यानी कि साइड जो होगा इतने मीटर आएगा। यहाँ लिखेंगे हैंड साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, जो स्क्वायर फील्ड था उसकी जो साइड है वो क्या हो जाएगा 242/27 मीटर। ओके, now see the last questions. The last questions of exercise is that find the length of the squares, find the length of side of a square playground whose area is equal to the area of rectangular fields of dimension 72 मीटर एंड 388 मीटर। कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा सा इसमें ये घुमा के दे दिया कि आप एक एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालो सेम, और उसका जो डायमेंशन है ना, जो डायमेंशन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, उसका जो एरिया है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके एरिया का बराबर है। हमें इस बार देखो क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ था, इस बार एरिया भी नहीं गिवन है, इस बार एरिया भी नहीं हमें गिवन है। ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एट फर्स्ट क्या लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नाउ सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल and length of rectangle, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके हमारे पास लेंथ गिवन है और उसकी ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो लेंथ है ब्रेथ है रेक्टेंगुलर फील्ड की वो हमारे पास है 72 मीटर एंड 338 मीटर, 72 मीटर एंड 338 मीटर। तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा 72 × 338। देखो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके आंसर्स तो वही आएगा, इतने मीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि हमें दोबारा से एलसीएम लेके सोल्व भी करना है। इतना यही आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। दोबारा हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे ही, आप लोग मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका एरिया यही आ गया। अब हमें साइड निकालना था, साइड ही निकालना था, तो साइड के लिए क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, जस्ट यहाँ से सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड का आया था और ये इक्वल था क्योंकि, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है, अंडर रूट हो जाएगा 72 × 338 का। इसका अलग एलसीएम निकाल लो, इसका अलग एलसीएम निकाल लो, पेयर बना लो, आ जाएगा। जैसे इसका 72 का निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 2 2 3 3, यानी कि 2 टाइम्स इसका हम लोग निकालेंगे, इसे 2 2 2 3 3। अगर 338 का निकालो आप लोग, 338 का निकालोगे, ठीक है। ऐसे आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन से नहीं होगा। एंड 338 का होगा क्या, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 9 × 18 एंड 13 × 13 and 13 × 13, that means 2 × 13 × 13। Here we see that the 13 का पहले देखो ये 2 का पेयर बन रहा है, फिर ये 2 का पेयर बन गया, हाँ 2 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया। यानी कि देखो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, एक्चुअली ये इस तरह से आया था, जो स्टूडेंट्स को नहीं दिख पा रहा है, 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 13 × 13, ओके, 1 पेयर ऑफ 13, 1 पेयर ऑफ 2, अगेन 1 पेयर ऑफ 3 एंड 1 पेयर ऑफ 2। मल्टीप्लाई कर दो, सबका आंसर आ जाएगा। 3 2 6, 6 2 12, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या जाएगा 156। आई सी 13 को 12 से करेंगे तो 13 2 26, 13 या 156 मीटर आ जाएगा हमारे पास आंसर। साइड जो था स्क्वायर फील्ड का 156 मीटर आ जाएगा। ओके, आई होप कि देखो आपको जो पूरी एक्सरसाइज होगा उसे समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी स्टूडेंट्स को कोई क्वारी, कोई दिक्कत हो जाता है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कमेंट कर बता सकते हो क्या है डाउट है। नेट तो आपकी नेक्स्ट क्लास जब जूम पे होगी तो आप लोग वहाँ से भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहा और आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होंगे। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि हमारे साथ जुड़ के आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।